आजा जल्दी आ भाई, इधर आ जा। आओ खड़े हो यहाँ सब। प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। चलो दोनों साइड ये सब महाराणा प्रताप के सहयोगी है। इन सभी ने हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप का सहयोग किया था। ये सब अलग अलग क्षेत्र से आए थे युद्ध लड़ने हल्दीघाटी में और यहीं पे बलिदान दिया है। अब यहाँ पे म्यूजियम समाप्त होगा और आगे आपको मेवाड़ी संस्कृति देखनी है। आगे आओ। ये रहेगी, इधर की रहेगी नहीं तूने इधर की बनाई। अच्छा करने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में
महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। कल जाएंगे सर हम यहाँ। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये आपके हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूद कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चिंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई।
इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। ये देख लीजिए यहाँ की सुंदरता, यहाँ की खूबसूरती। और आपको दिखाते हैं, मैं सामने स्टैचू बना रखे, ये देखो इधर भी बना रखे हैं, ये भी बना रखे हैं। और यहाँ पे कुछ शॉप लगी हुई हैं, दुकानें लगी हुई हैं और सामान यहाँ मिल रहा है। कुछ फ़ोटो वगैरह होते हैं, चाहे फ़ोटो खिंचवाने के लिए ड्रेसेस है ये देखो यहाँ पे लोग आकर के फ़ोटो बनवाते हैं अपने बच्चों की, खुद की, है ना। ये देखो ड्रेस वगैरह, ये हमारे वैसे भी हर हिल स्टेशन पर ये होता है। हाँ जी।
भाई मर्सिडीज बुला फोन करके गाड़ी अभी हमें माउंट आबू के रास्ते में है और हमें बस रुकी है हमारी एक रेस्टोरेंट के बाहर, और ये है सामने रेस्टोरेंट और ये खड़ी है हमारी बस। और अब बस मतलब माउंट आबू हमारे से ज़्यादा दूर है नहीं, जल्दी ही पहुँच जाएंगे हम। अब टाइम अराउंड 10:15 साढ़े 10 के आसपास का टाइम समय है मॉर्निंग का, और तेज़ धूप निकली हुई है। माउंट आबू कैसा रहेगा, वहाँ का क्या रहेगा, ठंड रहेगी कि ऐसे ही गर्मी रहेगी, बताएंगे, सारा कुछ समझाएंगे। तो वीडियो बहुत अच्छी आ रही है, आप लोग अपना साथ सपोर्ट देना वीडियो को, चैनल को मेरे, और लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। रिलेटिव और रिश्तेदारों में जो के फ्रेंड है सबके पास वीडियो को भेज देना ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखो मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको कि हम कहाँ खड़े हैं, चारों तरफ हमारे गाड़ियाँ खड़ी हैं और इधर रोड है जहाँ से हमारी बस जाएगी अभी। और बिटिया गई है ब्रेकफास्ट लेने के लिए, तो बच्चे भी सो रहे हैं, हमारा भी सो रहा है। ब्रेकफास्ट हम बैठ कर नहीं करेंगे क्योंकि इतनी देर बस रुकेगी नहीं, तो हमने अब अपना पैकिंग करवा ली है, थोड़ी देर में वही हम खाएंगे। चलो आ जाना, इधर आओ, आ जाओ। बोला नहीं, प्लीज़ बोला नहीं जा रहा है गले से ज़्यादा, तो आप लोग थोड़ा शेयर करना। चल बेटा बैठे, आओ। क्या बोल रहा है? ये देखिए नक्की झील में आपको देखना, चारों तरफ यहाँ पर मार्केट बनी हुई है, बहुत खूबसूरत बने हैं। और ये देखो यहाँ पे फोटोग्राफर आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये फ़ोटो बनानी है या कुछ है
तो आपने अपनी अगर फैमिली की फ़ोटो बनवानी है या अपनी खुद की बनवानी है तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। और ये शायद फ़ोटो वाला कुछ बात कर रहा है, ये फैमिली खड़ी है यहाँ पर बात कर रही है, और इधर कुछ लोग अपनी सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो बहुत सारा है, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने का में।